हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हम लोग आज डिस्कस करेंगे एमएससी थर्ड सेम ऑफ द मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन थ्योरी एंड द फंक्शनल एनालिसिस। तो इसके अंतर्गत हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। हम लोग डिस्कस करते हैं आज ये जो थ्योरम्स है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है। ये कौन से थ्योरम्स है स्टूडेंट? रीड एंड रिकॉलिंग करना है। तो ये थ्योरम्स है लेवेग डिकम्पोजिशन थ्योरम्स, राइट। तो ये थ्योरम्स जो होता है स्टूडेंट हम लोग का सीधे सीधे एग्जाम में स्टेट बेस्ड एंड द प्रूफ बेस्ड एंड द नेम से भी आता है। टू टाइप से इंक्लूडेड बाय द क्वेश्चन पेपर इन द थ्योरम्स, राइट। फर्स्ट टाइप से है लेवेज डिकम्पोजिशन थ्योरम को फाइंड कीजिए तो आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, देन उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। बट स्टेटमेंट अप्लाई रहेगा क्वेश्चन पेपर पे तो आपको क्या करना पड़ेगा? सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, राइट स्टूडेंट। तो इस टाइप का कंटेंट को देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए और मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए, राइट। देखते हैं स्टूडेंट लेवेज थ्योरम्स। तो लेवेज थ्योरम्स हम लोग का क्या हो जाता है? लेवेज क्या हो जाता है स्टूडेंट हम लोग का? लेवेज डिकम्पोजिशन थ्योरम्स, राइट। लेवेज डिकम्पोजिशन थ्योरम्स है स्टूडेंट। देखते हैं लेवेज डिकम्पोजिशन थ्योरम। तो इसका करेक्टफुली क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट? हम लोग को स्टेटमेंट को रीड एंड रिकॉलिंग करना पड़ेगा, राइट। देयरफॉर द अप्लाई। तो यहां से क्या हो जाता है? स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा स्टूडेंट? हम लोग ये देखते हैं एक्स बी एंड द म्यू बी एक क्या हो जाएगा? बी ए क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का? सिग्मा फाइनाइट मेजर, राइट। क्या हो जाता है? सिग्मा क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का? फाइनाइट मेजर स्पेस, राइट। सिग्मा फाइनाइट मेजर स्पेस एंड भी ए क्या हो जाएगा हम लोग का? सिग्मा फाइनाइट मेजर डिफाइनेड ऑन हो जाएगी स्टूडेंट। डिफाइनेड क्या हो जाएगा हम लोग का? डिफाइनेड ऑन बी। बी से क्या है स्टूडेंट? वो डिफाइन है। बी इज द क्या हो जाता है हम लोग का? एल्जेब्रिक पार्ट। दिस इज द मेजर एंड दिस इज द कलेक्शन, राइट। दिस इज द मेजर कलेक्शन सॉरी एंड द क्या हो जाता है? एल्जेब्रिक पार्ट है ना, सिग्मा एल्जेब्रिक। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का? बी ए क्या हो जाएगा? सिग्मा फाइनाइट मेजरेबल स्पेस एंड द बी ए क्या हो जाता है हम लोग का? सिग्मा फाइनाइट मेजर डिफाइंड ऑन बी, राइट। बी में क्या है? ये एल्जेब्रिक डिफाइंड है स्टूडेंट। तो एंड द बी में एल्जेब्रिक डिफाइंड है एंड द क्या हो जाता है स्टूडेंट? देन वी क्या हो जाएगा? वी कैन डिफाइन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वी कैन फाइंड क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ए मेजर क्या हो जाएगा? वी नॉट। ए मेजर सेकंड मेजर हम लोग इंक्लूड करते हैं स्टूडेंट। वी नॉट विच इज क्या हो जाएगा हम लोग का स्टूडेंट? सिंगुलर विथ रेस्पेक्ट म्यू। मी में क्या है स्टूडेंट? ये फाइंड है, राइट। व्यू नॉट विच इज द क्या हो जाएगा? सिंगुलर विथ रेस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा हम लोग का? म्यू एंड द क्या हो जाता है स्टूडेंट? एंड ए मेजर क्या हो जाएगा हम लोग का? ए मेजर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? V1 विच इज एब्सोल्युटली कंटिन्यूअस विथ रेस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का? म्यू, राइट। नाउ देन यहां से क्या हो जाता है स्टूडेंट? देन क्या हो जाएगा हम लोग का? V और V इक्वल टू V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का? B इक्वल टू हो जाएगा V नॉट और प्लस अब क्या हो जाएगा? V1 सच दैट देयर एक्सिस्ट क्या हो जाता है हम लोग का? यहां से देयर एक्सिस्ट सच दैट क्या हो जाएगा स्टूडेंट? V और V1, राइट। V नॉट एंड द क्या हो जाता है हम लोग का? V नॉट एंड द V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? दिस इज द थ्योरम्स, राइट। रीड एंड रिकॉलिंग। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? V नॉट एंड द V1 सच दैट क्या हो जाता है? दिस इज द यूनिक, राइट। V naught and the V1 is the unique. V naught and V1 are measurable is unique. Measurable इज क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का? यूनिक, राइट। तो इतना क्या रहेगा स्टूडेंट हम लोग का? स्टेटमेंट के रूप में फाइंड करना पड़ेगा, राइट। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चंस। तो ये क्या हो जाता है स्टूडेंट हम लोग का? यूनिक हो जाता है। V इक्वल टू V नॉट एंड द क्या हो जाता है? V1 इज द यूनिक, राइट। यूनिक इन द क्या हो जाता है? मेजरेबल पार्ट। तो स्टूडेंट इसको आप लोग को समझना है, रीड एंड रिकॉलिंग करना है। दिस इज द वेरी सिंपल एंड इजी वे से, राइट। तो क्या हो जाएगा हम लोग का? देखो स्टेटमेंट देते हैं लेवेज थ्योरम ऑफ द स्टेटमेंट देखते हैं स्टूडेंट। एक्स बी म्यू
अब बी ए क्या हो जाता है सिग्मा फाइनाइट मेजर स्पेस एंड द क्या हो जाता है हम लोग के पास बी ए सिग्मा फाइनाइट क्या हो जाता है हम लोग का मेजर डिफाइंड और बी में क्या है स्टूडेंट यस डिफाइंड है बी भी डिफाइंड है बी में एंड द क्या हो जाता है हम लोग का म्यू भी डिफाइंड है हम लोग का बी में राइट देयरफॉर क्या हो जाता है वी कैन फाइंड ए क्या हो जाता है मेजर अब क्या हो जाएगा हम लोग का वी नॉट विच इज द सिंगुलर विथ रेस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा म्यू इज एंड ए क्या हो जाएगा मेजर v1 विच इज द एब्सोल्युटली कंटिन्यूअस विथ रेस्पेक्ट क्या हो जाएगा हम लोग का म्यू देन v इक्वल टू दिस एंड द सच दैट देयर एक्सिस्ट v1 एंड द v नॉट इज द क्या हो जाता है हम लोग का यूनिक मेजरेबल राइट अब इसको क्या करना है स्टूडेंट आपको फाइंड करना है राइट दिस इज द स्टेटमेंट एंड द क्या करना है अब फाइंड करना है अब फाइंड करना है कि स्टूडेंट हम लोग को क्या करना पड़ेगा देखते हैं राइट क्या करेंगे हम लोग प्रूफ करेंगे तो प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट लेट क्या हो जाता है हम लोग का म्यू एंड क्या हो जाता है v मी एंड क्या हो जाएगा स्टूडेंट v म्यू एंड द v राइट म्यू एंड द v आर क्या हो जाता है हम लोग का एब्सोल्यूट v एंड म्यू आर द क्या हो जाएगा हम लोग का मेजरेबल स्पेस क्या हो जाएगा स्टूडेंट दिस इज द ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पर दिस इज द क्या है मेजरेबल क्या हो जाएगा हम लोग का सिग्मा एंड द क्या हो जाता है हम लोग का फाइनाइट मेजरेबल क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का मेजरेबल स्पेस राइट क्या हो जाएगा हम लोग का दिस इज द मेजरेबल स्पेस राइट स्टूडेंट नाउ क्या कहलाएगा हम लोग का लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा जी स्टूडेंट लैम्डा तो ये हो जाता है म्यू प्लस अब क्या हो जाता है हम लोग का म्यू एंड द v लैम्डा इक्वल टू म्यू एंड v में डिफाइंड है स्टूडेंट क्या है ये डिफाइंड है तो क्या हो जाएगा हम लोग का म्यू एंड v एब्सोल्युटली कंटिन्यूअस विथ रेस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा लैम्डा अब स्टूडेंट आप लोग को ये समझना है ये रेस्पेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू म्यू के अकॉर्डिंग जा रहा था बट यहां पर क्या हो जाएगा लैम्डा इज द थर्ड क्या हो जाएगा स्टूडेंट फर्स्ट मेजरेबल सेकंड मेजरेबल थर्ड मेजरेबल ईच इज द क्या हो जाता है लैम्डा इज द मेजरेबल राइट तो क्या है लैम्डा में डिफाइंड है स्टूडेंट देयरफॉर लैम्डा इक्वल टू म्यू प्लस अब क्या हो जाता है v राइट लैम्डा इक्वल टू म्यू प्लस अब v एंड द क्या हो जाता है एंड क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का म्यू एंड द v आर एब्सोल्युटली राइट क्या हो जाएगा एब्सोल्युटली कंटिन्यूअस विथ रेस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट विथ रेस्पेक्ट टू कंटिन्यूअस है स्टूडेंट विथ रेस्पेक्ट टू हम लोग का हो जाएगा लैम्डा राइट विथ रेस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा लैम्डा देन राइट देन यहां से ये हो जाएगा स्टूडेंट रेडॉन क्या हो जाएगा हम लोग का निकोडिम थ्योरम राइट रेडॉन निकोडिम थ्योरम से क्या होता है स्टूडेंट यहां से ये हो जाएगा लेट एफ बी ए नॉन नेगेटिव नॉन क्या हो जाएगा हम लोग का नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन राइट क्या हो जाएगा स्टूडेंट नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन एफ एंड द जी क्या हो जाएगा स्टूडेंट एंड द जी क्या हो जाता है वेल क्या हो जाएगा वेल क्या हो जाता है स्टूडेंट जी वेल ऑफ द क्या हो जाता है हम लोग का जी एक्स क्या हो जाएगा एक्स बिलोंग टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास ई बिलोंग टू क्या हो जाएगा हम लोग का बी नाउ यहां से स्टूडेंट नाउ उस स्थिति में क्या हो जाता है हम लोग का डी म्यू ई राइट क्या हो जाता है हम लोग का म्यू ई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई एंड द एफ डी लैम्डा राइट एंड द क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का सेकंड पार्ट हो जाता है वी म्यू है ना म्यू ई और वी ई इक्वल टू हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ ई एंड द क्या हो जाता है स्टूडेंट हम लोग का जी क्या हो जाता है डी लैम्डा राइट ये स्टेप से फंक्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट डिफाइन हो जाएगा एंड द क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर स्टूडेंट इस फंक्शन को दिस इज द डिसजॉइंट फंक्शन राइट क्या हो जाएगा हम लोग का यहां से ये देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है इस स्टेप पे क्या हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा और इस स्टेप पे कन्वर्ट हो जाएगा दिस फंक्शन इज द निकोडियम्स थ्योरम राइट दिस एंड दिस राइट स्टूडेंट अब यहां से ये करना है बट हम लोग ये देखते हैं स्टूडेंट ये जो फंक्शन होता है म्यू ई एंड द दिस एंड द क्या हो जाता है बाउंड्री कंडीशन ऑफ ई इज द क्या हो जाता है हम लोग का सेट राइट इज द क्या है हम लोग का सेट एफ इज द फंक्शन और दिस इज द क्या हो जाता है कांस्टेंट ऑफ द क्या हो जाता है इंटीग्रेशन पार्ट राइट तो देयरफॉर दिस एंड दिस अब यहां से ये देखना है स्टूडेंट एक्स विधि इस कंडीशन को हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं राइट बाय द निकोडेम थ्योरम सर निकोडेम थ्योरम से क्या है टू टाइप्स राइट दिस इज द निकोडेम थ्योरम
अब ये यहां से फंक्शन जो आया है स्टूडेंट, वह जो फंक्शन होता है, दिस फंक्शन इज द, जो हम लोग का मेजर ऑलरेडी क्या है हम लोग का स्टूडेंट, दिस इज द मेजरेबल फंक्शन। और मेजरेबल जो फंक्शन होता है, दिस इज द मेजरेबल फंक्शन। यहां देखते हैं मेजरेबल जो फंक्शन होता है वो 3 टाइप्स ऑफ कंडीशन को क्या करता है स्टूडेंट, फॉलो करता है। दिस इज द माय वीडियो एंड द माय चैनल एंड दिस द रिच टू एंड द रिकॉर्डिंग टू वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। वहां जाकर के आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं। दिस इज द मेजरेबल डिफिनेशन, राइट, एंड द फाइंड। तो यहां से क्या हो जाता है, मेजरेबल जो होता है स्टूडेंट, मेजरेबल जो होता है वो क्या हो जाता है, 3 कंडीशन को फॉलो करता है। एक तो होता है म्यू ई ग्रेटर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। एक तो होता है म्यू ई इक्वल टू 0 हो जाता है। एक तो म्यू ई और लेस क्या हो जाता है हम लोग का 0। ये 3 कंडीशन को क्या करता है स्टूडेंट, मेजरेबल जो फंक्शन है वो फॉलो करता है। तो this condition, such type of the measurable function defined on the क्या हो जाता है, this function and the this function, इस function and the this function, therefore the completely proved by the क्या हो जाएगा हम लोग का measurable function। तो measurable function के ऊपर में जाते हैं स्टूडेंट, this is the apply by the measurable function। तो यहां से क्या करना है, इसको अच्छे से लोड करना है, राइट, एंड क्या करना है, रिकॉलिंग करना है स्टूडेंट। देखते हैं, राइट, दिस इज द लोड एंड क्या हो जाएगा हम लोग को, लोड सॉरी है ना, लोड करना है एंड द रिकॉलिंग करना है। ठीक है स्टूडेंट, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां से हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, दिस फंक्शन एंड क्या हो जाता है हम लोग का, दिस फंक्शन एक्स बी ए क्या हो जाता है स्टूडेंट हम लोग का मेजरेबल, राइट। एक्स बी ए क्या हो जाता है हम लोग का मेजरेबल, या तो फिर क्या कर सकते हैं, एक्स बी ए डिसजॉइंट क्या हो जाता है, यूनियन, डिसजॉइंट यूनियन सेट, राइट। क्या हो जाता है हम लोग का डिसजॉइंट यूनियन सेट। तो यहां से हम लोग कर सकते हैं स्टूडेंट, एक्स बी ए क्या हो जाता है हम लोग का डिसजॉइंट क्या हो जाता है हम लोग का यूनियन सेट, राइट। डिसजॉइंट यूनियन सेट किसका है स्टूडेंट, ए एंड द बी, दोनों का क्या है, ये डिसजॉइंट यूनियन सेट है। नाउ यहां से हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट, यहां से क्या लिख सकते हैं, नाउ ए इक्वल टू हो जाएगा, डिसजॉइंट यूनियन सेट है, देयरफॉर तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास, यहां से एक्स सच दैट क्या हो जाएगा हम लोग का एफ एक्स ग्रेटर देन 0 एंड द बी कंडीशन क्या होता है स्टूडेंट हम लोग का, यहां से सिंपलीफाई कर सकते हैं, देयरफॉर बी को यहां पर लिखते हैं, दिस इज द बी। तो b इक्वल टू सेकंड पार्ट में क्या हो जाता है, x सच दैट क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का एफ एक्स इक्वल टू 0, राइट, ये हो जाता है। और दिस इज द डिसजॉइंट फंक्शन, देयरफॉर नाउ यहां से क्या हो जाएगा, नाउ देन लिखते हैं, देन यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, म्यू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का 0, राइट। म्यू बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब म्यू बी सेकंड पार्ट है उसका 0 हो जाता है, तो फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये नॉन नेगेटिव मेजरेबल है, तो फर्स्ट पार्ट क्या हो जाता है हम लोग का सेकंड पार्ट है, राइट, सॉरी क्या हो जाता है, बी में इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखते स्टूडेंट है, यहां पर क्या करते हैं, दिस इज द म्यू बी इक्वल टू 0। नाउ हम लोग को क्या करना है, सिंपलीफाई करना है, तो देयरफॉर एक क्या करना है, मेजरेबल फाइंड करना है, राइट। तो यहां से क्या हो जाएगा, डिफाइंड बाय क्या हो जाएगा, डिफाइंड बाय V नॉट, राइट। तो V नॉट को क्या कर देते हैं हम लोग, V नॉट को डिफाइन करते हैं, और V नॉट को हम लोग डिफाइन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देन यहां से ये लिख सकते हैं हम लोग, V नॉट E इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास V, और E इंटरसेक्शन क्या हो जाता है स्टूडेंट V, इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब सिमिलरली क्या हो जाएगा, बट यहां से ये लिख सकते हैं A सबसेट है किसका है स्टूडेंट, E का है, राइट। देन नाउ यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का V नॉट क्या हो जाएगा हम लोग के पास, ई सबसेट अप, तो ई के स्थान पर रिप्लेस करेंगे, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बी, एंड द क्या हो जाता है हम लोग के पास ए इंटरसेक्शन क्या हो जाता है स्टूडेंट बी, और दिस इज द क्या हो जाता है 0, और ये ए, और इक्वल टू क्या हो जाता है बी, और एंड द क्या हो जाता है स्टूडेंट 5, और देयरफॉर क्या हो जाता है बी नॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास 0 हो जाएगा। बाय कहां से आया है स्टूडेंट, दिस इज द दिस point is the included by read and recalling of the Jordan Nicodemus क्या हो जाता है, जॉर्डन डिकम्पोजिशन थ्योरम, राइट। जॉर्डन डिकम्पोजिशन थ्योरम से क्या किया स्टूडेंट, इसको फाइंड किया, राइट। बट यहां से ये लिख सकते हैं, बट क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास, यहां से लिख सकते हैं ए एंड बी, और क्या हो जाता है हम लोग का डिसजॉइंट, राइट। क्या हो जाता है डिसजॉइंट, ये डिसजॉइंट फंक्शन है स्टूडेंट। देन हम लोग लिख सकते हैं वी नॉट क्या हो जाएगा, म्यूचुअली सिंगुलर हो जाएगा, म्यूचुअली सिंगुलर आप क्या हो जाता है म्यू, वी नॉट क्या हो जाता है म्यूचुअली सिंगुलर और म्यू, और यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, v1 म्यूचुअली सिंगुलर आप क्या हो जाता है म्यू, और v2 म्यूचुअली सिंगुलर आप क्या हो जाता है हम लोग का म्यू, राइट। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, देन यहां से लिख सकते हैं हम लोग v, और यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1,
V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का V1 E इक्वल टू हो जाएगा B और ब्रैकेट आप हो जाएगा हम लोग का दिस इज द E इंटरसेक्शन आप क्या हो जाता है स्टूडेंट हम लोग का A, राइट। E इंटरसेक्शन आप क्या हो जाता है A। तो इक्वेशन नंबर क्या कर देते हैं इसको 2 दे देते हैं, देयरफॉर द क्या हो जाएगा स्टूडेंट V1 E इक्वल टू हो जाएगा हम लोग के पास दिस इज द दिस फंक्शन को ट्रांसफर करके हम लोग म्यूचुअली अब क्या हो जाता है E इंटरसेक्शन A एंड द क्या हो जाता है G और ये हो जाएगा हम लोग का लैम्डा D लैम्डा, राइट। ये हो जाता है स्टूडेंट, इसको रिप्लेस करके ये इतना को हम लोग इतना लिख सकते हैं बाय द क्या हो जाएगा इंटीग्रल फंक्शन के फार्मूला से, राइट। तो ये इस स्टेप से क्या हो जाता है इंटीग्रेशन फार्मूला किससे हम लोग का इतना अकॉर्डिंग जाता है स्टूडेंट। आप लोग अच्छे से इंटीग्रेशन वाला जो पार्ट है उसको देख ले तो देयरफॉर ये अच्छे से समझ में आएगा, राइट। एंड क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग यहां से लिख सकते हैं दिस इज द दिस एंड क्या हो जाता है देयरफॉर इक्वेशन 1 एडिंग क्या हो जाता है इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को क्या कर देते हैं स्टूडेंट ऐड कर देते हैं, बट क्योंकि टू पार्ट है इसलिए क्या हो जाता है हम लोग का ऑलरेडी लैम्डा इक्वल टू क्या मिला था स्टूडेंट हम लोग का म्यू एंड द वी, म्यू वी इट्स द क्या हो जाता है हम लोग का लैम्डा हो जाता है, देयरफॉर हम लोग क्या कर सकते हैं इस स्टेप से सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को यदि एडिट करते हैं v नॉट क्या हो जाएगा हम लोग के पास e और एंड द प्लस अप हो जाता है स्टूडेंट हम लोग के पास क्या हो जाएगा v1 एंड द e, राइट, इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट राइट साइड एंड राइट साइड एडिशन लेफ्ट साइड एंड लेफ्ट साइड, तो v हो जाएगा स्टूडेंट और ये e इंटरसेक्शन क्या हो जाता है हम लोग का b और द क्या हो जाता है स्टूडेंट यहाँ पर प्लस, राइट, दिस इज द प्लस। सेकंड पार्ट क्या हो जाता है ये हो जाता है स्टूडेंट b और e इंटरसेक्शन क्या हो जाता है हम लोग के पास a, राइट। तो दिस इज द क्या हो जाएगा हम लोग का v नॉट और इस यहां से क्या कर सकते हैं स्टूडेंट हम लोग अब e को कॉमन ले सकते हैं, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा v नॉट और प्लस अब v1 और ये हो जाता है स्टूडेंट इक्वल क्या हो जाएगा हम लोग का e, राइट, दिस इज द कॉमन पार्ट इक्वल टू। इसको हम लोग कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं स्टूडेंट, इसको यदि मान लीजिए v कॉमन निकाल देंगे तो क्या बचेगा हम लोग के पास e एंड द इसको डॉट, दिस इज द इसको हम लोग डॉट लिख सकते हैं और ये यूनियन को हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट प्लस लिख सकते हैं, राइट, दिस इज द प्लस एंड दिस इज द डॉट, इंटरसेक्शन इक्वल टू डॉट एंड द यूनियन इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास प्लस हो जाएगा, इंटरसेक्शन को डॉट और इसको क्या कर सकते हैं हम लोग प्लस एडिट कर सकते हैं, राइट। तो यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट इंटरसेक्शन, यहां से इंटरसेक्शन आप क्या हो जाएगा b और दिस इज द क्या हो जाता है ये ब्रैकेट एंड द ये हो जाता है यूनियन एंड द क्या हो जाता है हम लोग के पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट ये e इंटरसेक्शन क्या हो जाता है हम लोग के पास a, राइट, बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज हो जाता है। तो यहां से v नॉट प्लस अब क्या हो जाता है v1 एंड द क्या हो जाता है स्टूडेंट हम लोग के पास e एंड द इक्वल टू दिस इज द v। यहां से स्टूडेंट देखो दोनों में क्या है, यदि मान लीजिए इसको समझना चाहे तो कैसे समझ सकते हैं, राइट, देखते हैं स्टूडेंट यहां देख लेते हैं इसको हम लोग कैसे समझना चाहे। यदि मान ली जाए यहां से हम लोग कंसीडर कर देते हैं स्टूडेंट, इसको मैं एक बार सिंप्लीफाई करके हम लोग को लिख देता हूं, तो यदि मान ली जाए यहीं से लिख देते हैं, राइट स्टूडेंट, फिर उसके बाद देन उसको इरेज करके सेकंड टाइम लिखेंगे, तो e हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा b हो जाएगा स्टूडेंट, इतना को मैं लिख रहा हूं है ना, ये ऐसे करके है हम लोग का, इतना को बस मैं समझने के लिए लिख रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास डॉट, राइट, e डॉट क्या हो जाएगा b और दिस इज द प्लस और ये क्या हो जाता है e डॉट क्या हो जाता है हम लोग का a, राइट, ये इतना हो जाएगा स्टूडेंट। इसमें से e का कॉमन निकालेंगे तो e कॉमन निकालेंगे क्योंकि ये भी क्या है इसके साथ मल्टीप्लाई है और ये भी क्या है इसके साथ मल्टीप्लाई है, राइट, तो b निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का b और ये क्या हो जाता है हम लोग के पास यहाँ आ जाएगा प्लस और देयर पर क्या हो जाता है a हो जाता है स्टूडेंट। तो ये डॉट में आ गया तो e और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं इंटरसेक्शन और इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट यूनियन ऑफ द a और इसको क्या लिख सकते हैं e इंटरसेक्शन क्या हो जाता है इसके स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं x, राइट, क्या लिख सकते हैं दिस इज द यूनियन ऑफ द x, राइट स्टूडेंट। तो ये हो जाता है और x लिख सकते हैं तो इतना ऑलरेडी यहाँ पर क्या है v है और दिस इज द x इक्वल टू लिखेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा e में आ जाएगा, राइट स्टूडेंट, राइट, और यहाँ पर इतना इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग e लिख सकते हैं, ठीक है, तो इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास e हो जाएगा स्टूडेंट। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट, देखते हैं स्टूडेंट ये हो गया कॉमन पार्ट है तो b और ये क्या हो जाता है e कॉमन निकाल देंगे तो e एंड द क्या हो जाता है यहाँ पर इंटरसेक्शन, राइट, और दिस इज द क्या बचता है हम लोग के पास स्टूडेंट b और ये क्या हो जाता है यूनियन इज द a, राइट, ये हो जाता है और देयरफॉर v नॉट और प्लस अब क्या हो जाता है v1 और एंड द क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास e और इक्वल टू हो जाएगा, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज द क्या हो जाता है e इंटरसेक्शन अब क्या हो जाता है स्टूडेंट हम लोग के पास x हो जाता है, इसका जो वैल्यू होता है स्टूडेंट वो क्या हो जाता है हम लोग के पास e हो जाता है, राइट, विद द जॉर्डन डिकम्पोजिशन थ्योरम्स, राइट। तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ लिखते हैं, राइट स्टूडेंट, इसको अच्छे से लोड कर लो देन उसको क्या कर देंगे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, राइट, ये हो गया।
ठीक स्टूडेंट, देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास v नॉट और प्लस अब क्या हो जाता है v1 और e इक्वल टू हो जाता है स्टूडेंट दिस इज द सेट राइट, एंड द क्या हो जाएगा हम लोग के पास v और इट इज द क्या हो जाता है दिस इज द e राइट। इसको क्या कर सकते हैं हम लोग e लिख सकते हैं। ये और ये आपस में कैंसिल हो जाता है स्टूडेंट, तो क्या मिल जाता है हमें v नॉट और प्लस अब क्या हो जाता है v1 इक्वल टू क्या हो जाता है v राइट। दिस इज द क्लियर। इसका मतलब ये है स्टूडेंट, बट हम लोग यहाँ से ये देखते हैं, बट क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का v1 राइट, v को तो हम लोग देख चुके हैं राइट, म्यूचुअली क्या हो गया हम लोग का सिंगुलर है, बट अब v1 को क्या कर देंगे म्यूचुअली सिंगुलर प्रूफ करेंगे, मतलब क्या हो जाएगा कंटिन्यू राइट, b कंटिन्यूअस क्या हो जाएगा हम लोग का विथ रेस्पेक्ट म्यू है ना, v1 लेस देन क्या हो जाता है म्यू राइट, एंड क्या हो जाता है हम लोग का a इज क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का सेट। ये क्या है स्टूडेंट हम लोग के पास दिस इज द सेट, e क्या है हम लोग के पास सेट, एंड द क्या हो जाता है e इज सेट ऑफ मेजर ऑफ सेट राइट, e इज मेजर क्या हो जाएगा स्टूडेंट मेजर राइट, एंड क्या हो जाएगा स्टूडेंट म्यू मेजर दिस इज द e इज द क्या हो जाएगा मेजर ऑफ सेट राइट, मेजर ऑफ क्या हो जाएगा हम लोग का सेट। इसको ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, e इज द मेजर ऑफ सेट, ये ऐसे लिख सकते हैं। एक मिनट, ए इज क्या कहलाएगा हम लोग का e इज ए सेट राइट, एंड क्या लिख सकते हैं e इज द सेट, एंड क्या हो जाएगा हम लोग का स्टूडेंट म्यू मेजर जीरो राइट, म्यू मेजर क्या हो जाएगा स्टूडेंट जीरो, तो क्या हो जाता है हम लोग के पास यहाँ से म्यू ई इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, तो नाउ इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं म्यू ई इक्वल टू लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ द क्या हो जाता है ई और एफ क्या हो जाता है हम लोग का डी लेमडा राइट। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का म्यू ई और क्या हो जाता है एफ डी लेमडा दिस इज द जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, तो यहां से क्या हो जाएगा एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का जीरो, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, ये फंक्शन है तो फंक्शन का वैल्यू कहां चला गया कंटेंट कर गया जीरो पर, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट एफ इक्वल टू जीरो ऑलवेज क्या हो जाएगा ऑलवेज क्या हो जाएगा एवरीवेयर विथ रेस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का ऑलवेज एवरीवेयर विथ रेस्पेक्ट टू हो जाएगा लेमडा ऑन क्या हो जाता है हम लोग के पास ई, क्या है वो डिफाइन क्या है ये विथ रेस्पेक्ट टू लेमडा के अकॉर्डिंग क्या है स्टूडेंट हम लोग का फंक्शन जीरो है, और देयरफॉर क्या हो जाएगा वो किसमें फाइंड है क्या हो जाता है सेट ऑफ ई में फाइंड है राइट, किसमें किसके अंतर्गत इंक्लूड है सेट ई के अंतर्गत इंक्लूड है, तो इसलिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट ये इस फंक्शन को फाइंड कर जाएगा। तो देयरफॉर फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाता है हम लोग का फाइंड हो जाता है। कौन से फंक्शन फाइंड होता है स्टूडेंट हम लोग ये लिख सकते हैं क्या फंक्शन फाइंड हो गया फर्स्ट केस, सेकंड केस ये होता है तो b इक्वल टू क्या आया था स्टूडेंट एक्स सच दैट आया था हम लोग के पास एफ एक्स इक्वल टू जीरो, ये क्या हो जाएगा हम लोग का फाइंड हो गया राइट, इस फंक्शन को क्या कर दिया हम लोग फाइंड कर दिए, तो देयरफॉर विद रिस्पेक्ट क्या हो जाएगा वो कंटिन्यूअस हो जाएगा राइट, तो ये क्या हो जाएगा एब्सोल्युटली कंटिन्यूअस। ठीक है स्टूडेंट, तब हम लोग लिख सकते हैं दिस इज द एब्सोल्युटली कंटिन्यूअस राइट स्टूडेंट, ये क्या हम लोग का कंटिन्यूअस है, तो इस टाइप का हो गया। सेकंड केसेस ये कहता है स्टूडेंट देखो हम लोग क्या प्रूव करेंगे, राइट सेकंड केसेस क्या कहता है हम लोग का a इक्वल टू क्या प्रूव करना है स्टूडेंट, सेकंड केसेस x सच दैट क्या हो जाएगा f x ग्रेटर देन जीरो राइट, इसको प्रूव करना है, तो केस सेकंड कहता है स्टूडेंट हम लोग का दिस इज द केस सेकंड, तो केस सेकंड में क्या हो जाएगा इसको प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, इसको प्रूव करना है, और इसको प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट हम लोग का लेट f ग्रेटर देन क्या हो जाएगा हम लोग के पास जीरो होगा राइट, तब की स्थिति में स्टूडेंट f ग्रेटर देन जीरो होगा देन हम लोग के पास क्या है स्टूडेंट लेमडा इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का दिस f ग्रेटर देन जीरो, तो लेमडा इक्वल टू क्या फाइंड किया स्टूडेंट म्यू और प्लस ऑफ b हो जाता है, दिस इज द फंक्शन, तो ये क्या हो जाता है e f क्या हो जाता है d लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा e f क्या हो जाता है हम लोग के पास स्टूडेंट ये f एंड क्या हो जाएगा d म्यू और प्लस अब क्या हो जाता है e f क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का f d v राइट, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट एफ ई इंटरसेक्शन एफ ई इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का डी लेमडा इक्वल टू ई और ई इंटरसेक्शन ए और एंड एफ डी म्यू लिख सकते हैं एंड द प्लस आप हो जाएगा स्टूडेंट इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा बी एंड द डी वी राइट, एफ क्या हो जाएगा हम लोग के पास डी वी, और ये क्या हो जाएगा फॉलोअर हो जाएगा स्टूडेंट म्यू बिलोंग टू क्या हो जाएगा हम लोग का बी राइट, म्यूचुअली क्या है हम लोग का सिंगुलर है, या तो फिर क्या लिख सकते हैं म्यू या लिख सकते हैं बी म्यूचुअली सिंगुलर अब क्या हो जाता है हम लोग का म्यू राइट, तो ये इंटीग्रेशन से आया है स्टूडेंट, तो इतना इक्वल टू इतना लिख सकते हैं राइट, देन हम लोग यहां से लिख सकते हैं नाउ राइट, अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का यहां से हो जाएगा ए इंटरसेक्शन क्या हो जाता है हम लोग का ए इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, देन उस स्थिति में क्या हो जाएगा लेमडा
ए इंटरसेक्शन ई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। उस स्थिति में क्या हो जाएगा वी नॉट, या तो फिर क्या लिख सकते हैं V1 लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा हम लोग का ए इंटरसेक्शन ई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। देन यहां से ये हो जाएगा स्टूडेंट, देन V1 और क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का ए, क्या हो जाएगा हम लोग का दिस इज द ई, राइट। लास्ट में क्या हो जाएगा ई, दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, ये भी क्या कर जाएगा 0 को बिलोंग कर जाएगा हम लोग का, दिस इज द 0, राइट। एक बार ऐसे लिख सकते हैं, ये 0 को बिलोंग कर रहा है, ये भी 0 को बिलोंग कर रहा है, तो ये कंडीशन हम लोग का क्या हो गया स्टूडेंट, प्रूफ हो गया है। तो बट हमें क्या करना पड़ेगा, इस कंडीशन को प्रूफ करना पड़ेगा। तो इतना सिंप्लीफाई करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, राइट। तो वी नॉट क्या हो जाएगा, तो V1 और इक्वल टू क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ई इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास 0 हो जाएगा, राइट स्टूडेंट। अब ये 0 होगा तो लास्ट में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, दिस इज द फंक्शन इक्वल टू 0। ये क्या हो जाता है अकॉर्डिंग टू, ये भी क्या है हम लोग का फंक्शन है, और फंक्शन क्या हो जाता है स्टूडेंट, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का V1 ई इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास 0 हो जाएगा, राइट। अब ये 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का विद रेस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा एब्सोल्युटली V1 लेस लेस क्या हो जाएगा हम लोग का ई। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई कहां से, जॉर्डन डिकम्पोजिशन म्यूचुअलिटी, राइट। तो यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग लिख सकते हैं नाउ, राइट। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इधर क्लियर कर देते हैं, यह हो जाएगा स्टूडेंट। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग बीई, यहां से क्या हो जाएगा हम लोग का ये दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट हम लोग V1 और ये क्या हो जाएगा हम लोग का E इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग ये 0 हो जाएगा, राइट। म्यू इक्वल टू 0 तो E इक्वल टू 0, राइट। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, हेंस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हेंस करके हम लोग लिख सकते हैं V1 लेस लेस क्या हो जाएगा म्यू विथ म्यू क्या हो जाएगा एब्सोल्युटली कंटिन्यूअस, क्या हो जाएगा एब्सोल्युटली कंटिन्यूअस विथ रेस्पेक्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का म्यू, विथ रेस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा हम लोग का म्यू, राइट स्टूडेंट। ये हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास म्यू। तो इस टाइप से क्या हो जाता है स्टूडेंट, आपका ये थ्योरम प्रूफ हो जाता है, राइट। बट आपको ये ध्यान देना, इस थ्योरम इतना में ही कंप्लीट नहीं होता है स्टूडेंट, इसका यूनिकनेस भी प्रूव करना पड़ेगा, तब ये थ्योरम क्या होगा जाकर के कंप्लीट होगा, अदरवाइज कंप्लीट नहीं होगा। यूनिकनेस को प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, देखते हैं यूनिकनेस कैसे प्रूव करते हैं, राइट। तो देखते हैं स्टूडेंट इस थ्योरम का यूनिकनेस हम लोग कैसे प्रूव करते हैं, इसको इरेज कर सकते हैं। यूनिकनेस, राइट। हम लोग क्या देखेंगे स्टूडेंट, यूनिकनेस, यूनिकनेस, राइट। थ्योरम ऑफ द यूनिकनेस। यूनिकनेस प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, दिस इज द अकॉर्डिंग टू दिस, राइट। बी नॉट क्या हो जाएगा हम लोग का म्यूचुअली सिंगुलर, अब क्या हो जाता है म्यू, राइट। एंड द क्या हो जाता है बी नॉट डैश म्यूचुअली सिंगुलर हो जाएगा म्यू, राइट। सेम क्या हो जाएगा हम लोग का V1 म्यूचुअली सिंगुलर है म्यू एंड द V1 डैश म्यूचुअली सिंगुलर है, क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का म्यू हो जाएगा। देन हम लोग लिख सकते हैं, देन उस स्थिति में हो जाता है V इक्वल टू हो जाता है V नॉट प्लस अब क्या हो जाता है V1। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। एंड द V इक्वल टू हो जाएगा हम लोग के पास दिस इज द V डैश, राइट, V नॉट डैश और प्लस अब क्या हो जाता है V1 डैश, राइट। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 फ्रॉम, राइट स्टूडेंट। क्या हो जाएगा इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 फ्रॉम, इक्वेशन 1 एंड क्या हो जाएगा इक्वेशन 2 फ्रॉम, राइट। 2 फ्रॉम से हम लोग लिख सकते हैं V इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, दिस इज द, सीधे सीधे लिखते हैं इसको, क्या लिख देंगे हम लोग V नॉट और प्लस अब क्या हो जाता है V1 इक्वल टू V नॉट डैश और प्लस अब क्या हो जाता है V1 डैश, राइट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा V नॉट और दिस इज द माइनस ऑफ V नॉट डैश और इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, दिस इज द क्या हो जाता है V नॉट 1 माइनस अब क्या होता है V1, राइट। दिस इज द फंक्शन, राइट। ये है स्टूडेंट हम लोग का थर्ड इक्वेशन। अब दिस इज द थर्ड इक्वेशन, देयरफॉर क्या हो जाएगा हम लोग का लेट क्या हो जाएगा स्टूडेंट V बिलोंग टू क्या हो जाएगा हम लोग का B, क्या हो जाता है E बिलोंग टू B, राइट। E बिलोंग कर रहा है B, तो इसी तरीके से क्या हो जाएगा स्टूडेंट E नॉट बिलोंग टू क्या हो जाएगा हम लोग का B। जब E बिलोंग कर रहा है तो E नॉट भी बिलोंग कर जाएगा, दिस इज द एल्जेब्रिक पार्ट, राइट। B इज द क्या हो जाता है हम लोग का एल्जेब्रिक, और जब देन एल्जेब्रिक देयरफॉर क्या हो जाएगा स्टूडेंट E1 और बिलोंग टू क्या कर जाएगा ये B। तो यहां से स्टूडेंट सभी बिलोंग कर रहा है, तब हम लोग लिख सकते हैं E इक्वल टू, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा BE
इक्वल टू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का बी इंटरसेक्शन अब क्या हो जाता है ई, इंटरसेक्शन क्या हो जाता है ई नॉट, और इंटरसेक्शन क्या हो जाता है हम लोग का ई वन, और दिस इज द थ्री सेट, राइट। क्या हो जाता है हम लोग का दिस इज द थ्री सेट, तो दिस इज द थ्री सेट, बट यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का बट ये क्या हो जाता है स्टूडेंट बी ई इक्वल टू जीरो, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा जब ये इक्वल टू जीरो होगा तो बी ई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का जीरो, तो सेम क्या हो जाएगा बी और ई और वन इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास जीरो हो जाएगा, ऑल इज द जीरो, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का देन देयरफॉर क्या हो जाएगा ये इसके साथ में इंक्लूड कर जाएगा स्टूडेंट, तो ये इसके साथ में इंक्लूड करेगा, तो देयरफॉर हम लोग क्या कर सकते हैं दिस इज द सेट, राइट, दिस इज द क्या हो जाता है हम लोग का इक्वेशन थर्ड, तो सेट है दिस इज द क्या है हम लोग का सेट, तो ऑल सेट क्या कर जाएगा इसको स्टूडेंट बिलोंग कर जाएगा, ऑल सेट क्या करेगा इसको बिलोंग कर जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन वन, तो इक्वेशन वन से हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट ये ऑलरेडी जीरो है, राइट, दिस इज द जीरो, तो यहां से म्यू तो भी जीरो हो जाएगा ना, देयरफॉर ऐसे भी लिख सकते हैं देयरफॉर म्यू ई क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का जीरो, राइट, म्यू ई इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो नाउ क्या हो जाता है हम लोग ये भी लिख सकते हैं दिस इज द जीरो म्यू, और ये क्या हो जाता है नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का जीरो, तो ऑल इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, तो देयरफॉर हम लोग ये लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, राइट, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड के इक्वल में हम लोग अकॉर्डिंग कर देंगे स्टूडेंट, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाता है बी नॉट और प्लस माइनस ऑफ बी नॉट डैश, और ये क्या हो जाता है स्टूडेंट हम लोग का ई, राइट, तो यहां से क्या हो जाएगा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं वी नॉट प्लस अब क्या हो जाता है माइनस ऑफ बी नॉट डैश, और ये क्या हो जाता है स्टूडेंट यहाँ पर इंक्लूड करेंगे तो बी नॉट को भी इंक्लूड करेंगे, तो ये क्या हो जाता है हम लोग का इंक्लूडेड बाई ई, और इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा हम लोग का ई नॉट, और इंटरसेक्शन हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का ई वन, राइट, तो दिस इज द आर जीरो, राइट, क्या हो जाएगा हम लोग के पास आर जीरो, तो वी नॉट और माइनस ऑफ बी नॉट वन बी नॉट डैश, और ये ई इक्वल टू क्या हो जाता है हम लोग के पास स्टूडेंट जीरो हो जाता है, सॉरी दिस इज द जीरो, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का यहां से एम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा हम लोग के पास भी नॉट माइनस अब ऊपर लिख देते हैं, राइट, यहां से लिखते हैं, यहां लिख देते हैं स्टूडेंट, राइट, ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से, तो इतना इक्वल टू जीरो, राइट, तो क्या आ गया स्टूडेंट हम लोग के पास वी नॉट माइनस ऑफ बी क्या हो जाएगा हम लोग का नॉट डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का ई इक्वल टू जीरो, तो ये ट्रांसफर होकर क्या हो जाएगा स्टूडेंट जीरो हो जाएगा, राइट, या तो फिर ब्रैकेट खोल देंगे इसका, तो ब्रैकेट खोलेंगे सेट के साथ में, तो ई और ये क्या हो जाता है ई और माइनस अब क्या हो जाता है हम लोग का वी नॉट डैश, और ये क्या हो जाता है ई इक्वल टू जीरो, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा स्टूडेंट वी नॉट ई और इक्वल टू क्या हो जाएगा दिस ट्रांसफर हो जाएगा वी नॉट क्या हो जाएगा जीरो ई, राइट, ये हो जाता है। सेम हम लोग क्या कर देते हैं सेकंड पार्ट पे, राइट, सेम क्या हो जाता है हम लोग का ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट बी डैश वन माइनस ऑफ बी और क्या हो जाता है बी डैश वन और माइनस क्या हो जाता है बी वन, इच क्या हो जाता है एब्सोल्युटली क्या हो जाएगा एब्सोल्युटली कंटिन्यूअस, राइट, एब्सोल्युटली क्या हो जाएगा स्टूडेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा, तो कंटिन्यूअस हो जाएगा तो इसका अकॉर्डिंग टू क्या हो जाएगा हम लोग स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू क्या हो जाएगा ई नॉट क्या हो जाएगा हम लोग का जीरो, राइट, दिस इज द मेजरेबल ऑफ दिस सेट इक्वल टू जीरो, है ना, कंटिन्यूअस, देन क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का सेट ई नॉट एंड द इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा ई वन एंड द इंटरसेक्शन ई इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास जीरो, आल क्या हो जाएगा हम लोग का जीरो, इच क्या कहलाएगा हम लोग का जीरो, ऐसे लिख सकते हैं, राइट, या तो फिर जीरो, तो नाउ यहां से क्या हो जाएगा अब यहां से ये लिख सकते हैं बी वन डैश माइनस ऑफ बी वन, और क्या हो जाएगा हम लोग का मेजरेबल फाइंड करेंगे, तो दिस इज द ई, राइट, इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास जीरो, और ये जीरो हो जाएगा तो स्टूडेंट हम लोग का बी वन डैश और क्या हो जाता है ई और माइनस अप हो जाता है बी वन और ये क्या हो जाता है ई इक्वल टू जीरो, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा ई वन डैश और ई इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का बी वन डैश क्या हो जाता है ई बी वन ई इक्वल टू जीरो, क्या हो जाता है इक्वल हो जाता है, दोनों आपस में क्या हो जाता है इक्वल हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है स्टूडेंट यूनिकनेस, है ना, यूनिकनेस क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा, दिस इज द पार्ट इज द यूनिकनेस प्रूव इट, राइट, तो ऐसे हम लोग यूनिकनेस को क्या कर सकते हैं प्रूव कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट, तो इसमें ज्यादा आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस मेरा पिछला वाला वीडियो ज्यादा निकोड क्या जॉर्डन डिकम्पोजिशन थ्योरम और क्या हम लोग के पास हार्न डिकम्पोजिशन थ्योरम्स एंड क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का ऑलरेडी निकोडेमस थ्योरम्स को आप अच्छे से रीड एंड रिकॉलिंग करेंगे तो दिस इज द लेबेस थ्योरम इज द वेरी इजी एंड सिंपल वे, राइट, तो इस टाइप से क्या कर सकते हैं यूनिकनेस को प्रूव कर सकते हैं, राइट, और कैसे लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वाचिंग।